माँ कात्यायनी की व्रत कथा। जय माँ भगवती, जय माँ कात्यायनी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के छठे दिन सुनिए माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और साथ ही आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा पाठ आरती। आज माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करके विधि विधान से मंत्र जाप करके जो भक्त कथा का श्रवण करता है, माँ उसके जीवन के सभी कष्ट दूर करती हैं और उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। तो आइए आज हम बड़ी ही श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी को प्रणाम करके कथा का शुभारंभ करते हैं। परम पावन और चिन्मयी शक्ति माँ दुर्गा के नव दुर्गा स्वरूपों में छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी का प्राकट्य ब्रह्मांड में धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म के नाश और अपने अनन्य भक्तों की पुकार सुनने के लिए हुआ था। श्री दुर्गा सप्तशती और अन्य प्रमाणिक पुराणों के अनुसार माँ कात्यायनी के अवतरण की यह रहस्यमयी कथा उस कालखंड से आरंभ होती है जब तीनों लोकों पर असुरों का भीषण अत्याचार व्याप्त हो गया था और देवगण अपने ही निवास स्थान से निष्कासित होकर दर दर भटकने को विवश हो गए थे। यह कथा केवल एक असुर के वध की ही नहीं, बल्कि यह एक भक्त की निष्काम तपस्या और भगवती के वात्सल्य तथा रौद्र रूप के अद्भुत समन्वय की भी गाथा है। कथा का आरंभ रंभ नामक महापराक्रमी असुर के पुत्र महिषासुर से होता है। महिषासुर अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर स्वभाव का दैत्य था। उसने त्रिलोकी पर अपना अधिकार स्थापित करने की लालसा से परम पिता ब्रह्मा जी की घोर और अत्यंत कठोर तपस्या की। वर्षों तक अन्न जल त्याग कर किए गए इस कठोर तप से प्रसन्न होकर अतः ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर जानता था कि देवता और दानव दोनों ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण हैं, अतः उसने अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता व्यक्त की तो उस धूर्त असुर ने यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी देव दानव गंधर्व यक्ष अथवा किसी पुरुष के हाथों ना हो। यदि उसकी मृत्यु हो तो केवल एक स्त्री, वह भी एक कुमारी कन्या के हाथों ही संभव हो। ब्रह्मा जी से तथास्तु सुनकर महिषासुर स्वयं को अमर समझने लगा, क्योंकि उसके अहंकार के अनुसार कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती थी जो युद्ध भूमि में उसे परास्त कर सके। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर के भीतर का असुरत्व तो अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपने विशाल असुर सैन्य बल, जिसमें चिचुर चामर, उदग्र, महाहनु, असीलोमा, बास्कल और बिडाल जैसे भयंकर सेनापति शामिल थे, इन सबको एकत्रित कर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवता और महिषासुर की सेना के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण महिषासुर अजेय था। उसने देवराज इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण, यम और कुबेर जैसे समस्त प्रमुख देवताओं को युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। स्वर्ग पर अब महिषासुर का आधिपत्य हो गया और वह स्वयं स्वर्ग का अधिपति बनकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। उसने यज्ञ, जप, तप और धर्म कर्म के सभी अनुष्ठानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई और देवता अपने प्राण बचाकर छिपने और भटकने को विवश हो गए। जब देवता अपने उद्धार का मार्ग खोज रहे थे, पृथ्वी पर एक महान घटना आकार ले रही थी। महर्षि विश्वामित्र के पवित्र और सिद्ध वंश में कत नामक एक परम ज्ञानी महर्षि हुए थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। इसी कात्य गोत्र में एक अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मज्ञानी और भगवती जगदम्बा के परम उपासक महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन का हृदय करुणा और भक्ति से परिपूर्ण था। वे न केवल एक महान तपस्वी थे, बल्कि उनके
भीतर यह उत्कट अभिलाषा थी कि अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, जो निर्गुण और निराकार हैं, वे साकार रूप में उनके घर पुत्री बनकर जन्म लें। अपनी इसी निष्काम और पवित्र वात्सल्यपूर्ण कामना की पूर्ति हेतु महर्षि कात्यायन ने अपने आश्रम में एक अत्यंत कठोर और दीर्घकालिक तपस्या आरंभ की। महर्षि कात्यायन की तपस्या कोई सामान्य तपस्या नहीं थी। उन्होंने सभी भौतिक सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया और केवल वायु का भक्षण करते हुए ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तथा शीत ऋतु में जल के भीतर खड़े होकर और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे निराहार रहकर परम भगवती की आराधना की। उनका रोम रोम केवल ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे और माता के निर्गुण स्वरूप के ध्यान में लीन रहने लगा। महर्षि की इस भीषण तपस्या के तेज से संपूर्ण पृथ्वी और अंतरिक्ष आलोकित होने लगा। उनका तपोबल इतना प्रचंड हो गया कि तीनों लोकों में उन्हें तप की ऊष्मा अनुभव होने लगी। एक और महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे और दूसरी ओर महर्षि कात्यायन की तपस्या अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही थी। देवताओं ने विचार किया कि महिषासुर का अंत केवल एक नारी के हाथों ही संभव है और वह नारी कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। सभी देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में परमपिता ब्रह्मा और भगवान शिव को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। देवताओं ने भगवान विष्णु को महिषासुर के वरदान और स्वर्ग पर उसके पूर्ण अधिकार की व्यथा सुनाई। देवताओं की इस दयनीय स्थिति को सुनकर और महिषासुर के द्वारा धर्म के पूर्ण विनाश की बात जानकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के मुख पर अत्यंत क्रोध के भाव उत्पन्न हुए। इसी समय प्रकृति ने भी एक अद्भुत संयोग रच दिया था। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने अदृश्य रूप से आकाशवाणी की कि वे उनकी तपस्या से संतुष्ट हैं और समय आने पर वे देवताओं के तेजो मंडल से प्रकट होकर उनके घर पुत्री रूप में अवतार लेंगी। इस प्रकार एक और देवताओं का त्रिमूर्ति के सम्मुख एकत्रित होना और दूसरी ओर महर्षि कात्यायन के आश्रम में उनकी तपस्या का फलित होना, ये दोनों ही घटनाएं ब्रह्मांड के इतिहास में एक महाशक्ति के प्राकट्य की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। देवताओं का संचित क्रोध और महर्षि कात्यायन की पवित्र भक्ति दोनों मिलकर अब उस परम शक्ति के अवतरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, जिन्हें भविष्य में महिषासुरमर्दिनी और कात्यायनी के नाम से जाना जाने वाला था। देवताओं के मुख से महिषासुर के घोर अत्याचारों, धर्म के पतन और देवलोक पर असुरों के आधिपत्य का वृत्तांत सुनकर भगवान विष्णु, देवादिदेव महादेव और परमपिता ब्रह्मा जी के मुखमंडल अत्यंत क्रोध से लाल हो गए। श्री दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में महर्षि मेधा ने इस अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। देवताओं की करुण पुकार और असुरों के दुस्साहस को जानकर सबसे पहले क्रोध से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक अत्यंत महान, उग्र और प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह तेज इतना अधिक प्रकाशमान था कि इसके समक्ष करोड़ों सूर्यों की चमक भी क्षीण प्रतीत होने लगी। तत्पश्चात भगवान शिव के भाल से और ब्रह्मा जी के मुख से भी वैसा ही प्रलयंकारी और प्रचंड तेज उत्पन्न हुआ। इन त्रिदेवों के क्रोध से उत्पन्न हुए तेज के पश्चात देवराज इंद्र, अग्नि, यम, सूर्य, कुबेर, वरुण, वायु, चंद्र आदि समस्त प्रमुख देवताओं के शरीरों में से भी उनके अंश का दिव्य तेज बाहर निकलने लगा। यह समस्त देवताओं का पुंजीभूत तेज एक ही स्थान पर एकत्रित होने लगा। वह तेज वशियों
का महातेज था, जो एक प्रज्वलित और गगनचुंबी पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। उस महातेज की ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं और आकाश को व्याप्त कर रही थीं। संपूर्ण अंतरिक्ष उस अकल्पनीय प्रकाश से भर गया था। देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुलनीय तेज महर्षि कात्यायन के पवित्र तपोवन में जाकर एकत्रित हुआ। महर्षि कात्यायन, जो वर्षों से माता की प्रतीक्षा में अपनी कठोर तपस्या में लीन थे, उन्होंने अपने आश्रम में इस दिव्य और अलौकिक प्रकाश पुंज को देखा। उसी परम प्रकाशमय पर्वत के मध्य से एक अत्यंत रूपवान, लावण्यमयी, तेजोमयी और महापराक्रमी देवी का प्राकट्य हुआ। यह आश्विन कृष्ण चतुर्दशी का पावन दिन था। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार भगवान शिव के तेज से उस भगवती का मुखमंडल प्रकट हुआ, जो असीम आभा से युक्त था। यमराज के तेज से उनके सिर के केश उत्पन्न हुए, जो सघन काले और लहराते हुए थे। भगवान विष्णु के तेज से देवी की 18 भुजाएं उत्पन्न हुई, जो असुरों के संहार के लिए आतुर थीं। चंद्रमा के तेज से माता के दोनों वक्ष स्थल, देवराज इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, अष्ट वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से दोनों कान प्रकट हुए। इसी प्रकार अन्य समस्त देवताओं के तेज के अंश से उस परम कल्याणकारी महाशक्ति रूपा देवी का पूर्ण भव्य और परम मनोहर स्वरूप निर्मित हुआ। यह दृश्य ब्रह्मांड के लिए अत्यंत दुर्लभ और विस्मयकारी था। समस्त देवता उस तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें महिषासुर के अंत का मार्ग मिल गया था। महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट होने के कारण और महर्षि की दीर्घकालिक निष्काम और कठोर तपस्या को पूर्ण करने के लिए माता ने उनके यहाँ पुत्री रूप में अवतार लेना स्वीकार किया। महर्षि कात्यायन ने जब अपनी आराध्या जगदम्बा को अपने सम्मुख साक्षात सगुण और साकार रूप में देखा, तो उनके नेत्रों में प्रेम आश्रु बहने लगे। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने अष्टांग दंडवत कर माता के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माता ने भी अपने परम महर्षि भक्त को वात्सल्यमयी और करुणामयी दृष्टि से देखा। शास्त्रों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम उनादि शक्ति पराशक्ति देवी की विधिवत और पूर्ण भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वामन पुराण में भी यह उल्लेख मिलता है, चूंकि महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी आराधना की थी और माता उनके तपोबल से उनके आश्रम में प्रकट हुई थी, इसीलिए उस महाशक्ति को अखिल ब्रह्मांड में कात्यायनी के नाम से जाना गया। यह कात्यायनी नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि यह महर्षि की तपस्या का सर्वोच्च फल और एक भक्ति के प्रति भगवान के अगाध प्रेम का शाश्वत प्रतीक बन गया। माता ने महर्षि से अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आपकी तपस्या सफल हुई। देवताओं के कार्य की सिद्धि, धर्म की रक्षा और महिषासुर जैसे दुष्ट के वध हेतु ही मैंने यह रूप धारण किया है। अब मैं आपकी पुत्री के रूप में आपकी पूजा स्वीकार करूंगी। महर्षि कात्यायन ने आश्विन शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 तिथियों तक पूर्णतः विधि विधान, मंत्रोच्चार और वैदिक रचनाओं के साथ मां कात्यायनी की घोर आराधना की। उन्होंने माता को विविध प्रकार के नैवेद्य, पुष्प और धूप दीप अर्पित किए। माता ने उनकी इस निष्काम पूजा से अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही महिषासुर का नाश कर उन्हें उनका
स्वर्ग लौटा देंगी। माता कात्यायनी का यह प्राकट्य केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह निर्गुण पर ब्रह्म का सगुण शक्ति रूप में आना था। यह उस परम सत्ता का प्रकटीकरण था जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। इस स्वरूप में माता का तेज इतना प्रखर था कि देवता भी उन्हें आंखें भरकर देखने में असमर्थ थे। यह तेज ही उनके भीतर की असीम ऊर्जा, क्रोध और युद्ध के लिए आवश्यक प्रचंड शक्ति का परिचायक था। इस प्रकार देवताओं के तेज और महर्षि कात्यायन के भक्ति योग के अद्भुत मिलन से माँ कात्यायनी का प्राकट्य पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कात्यायनी माता की जय हो। तो अब आइए श्रवण करते हैं श्री दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धरे ओ रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वहीं पाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमति माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय अघ भारे भई अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तेहि संघारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कात पुकारी, योगन हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध जीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप काम रमन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीने विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हारे यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्णम। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।